हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लाए हैं और ये लेसन प्लान नंबर हमारा 19 होगा। इसके पहले भी मैंने कई लेसन प्लान अपलोड किए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, जिससे आगे के जो भी वीडियो हों उसकी अपडेट आपको सही समय से मिल जाए। तो सबसे पहले हम दैनिक पाठ योजना नंबर डालेंगे, जो भी हमारा लेसन प्लान नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 19 है तो ये 19 लेसन प्लान नंबर होगा। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। जिस डेट पे आपकी टीचिंग है उस डेट पर दिनांक लिखेंगे। और फिर उसके बाद विषय मैथ है और चक्र जो भी पीरियड आपका होगा उसमें। फिर क्लास 8 के लिए लेसन प्लान है, प्रकरण रहेगा बहुपद, और बहुपद लिखने के बाद आपको अंडरलाइन उसे जरूर करना है। फिर इसके बाद अवधि जो होगी, टाइमिंग आपकी वो 40 मिनट होगी। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य, इसके पहले के वीडियो में मैंने सामान्य उद्देश्य बताए हैं। मैथ विषय के सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अगली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य जो है वो जूनियर लेवल पे उसे आपको हेडिंग वाइज लिखना होता है, ज्ञानात्मक, अवबोध, इस टाइप से। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र बहुपद का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, और दूसरा हो जाएगा छात्र बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है अवबोध उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र बहुपद में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र बहुपद की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग उद्देश्य, छात्र बहुपद से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और छात्र बहुपद से संबंधित सवालों को हल कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य है कौशल उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे छात्र बहुपद में अंतर स्पष्ट करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बहुपद की गणना करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी अभिरुचि उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र बहुपदों की गणना करने में अपने सहपाठियों की मदद कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे छात्र बहुपद से संबंधित पढ़ने में रुचि लेंगे। फिर इसके बाद अगला विशिष्ट उद्देश्य जो होगा अभिवृत्ति उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र बहुपद की गणना करने में अपने सहपाठियों की रुचि से सहायता करेंगे, छात्र बहुपद के महत्व को समझकर अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब आप प्रकरण, जो टॉपिक आप छात्रों के समक्ष क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं वो लिखते हैं। फिर इसके बाद सहायक सामग्री, तो इसमें आप लिखेंगे चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। तो जो भी आप टीचिंग करते टाइम जो भी चार्ट और कोई मॉडल ले जाए तो उसे भी लिख सकते हैं, जो भी आप टीचिंग एड्स ले जा रहे हैं। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न अगली हेडिंग होगी, और प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र क्रिया। जो पहला प्रश्न होगा 3x+2 में चर राशि कौन सी है, तो छात्र क्रिया करेंगे, x जो है वो चर राशि है। फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा x को 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, तो 3x छात्र क्रिया करेंगे। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, 3x क्या कहलाता है, द्विजीय व्यंजक। और चौथा है बीजीय व्यंजक px = 2x² + 5x - 3 क्या कहलाता है, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे, बहुपद कहलाता है। तो पांचवा प्रश्न हो जाएगा बहुपद के बारे में क्या जानते हैं, तो वो समस्यात्मक, या इस समय छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तो आप समस्यात्मक लिख सकते हैं। फिर अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। अगली हेडिंग उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम विभिन्न प्रकार के बहुपदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। और अध्यापन बिंदु में हेडिंग आप लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे विभिन्न प्रकार के बहुपद। और एक स्पष्टीकरण स्टार्ट होने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न हो जाए x+7y+4 = 0 में चर राशि कौन सी है, तो जो छात्र हैं वो अनुक्रिया करेंगे कि x व y जो है वो चर राशि हैं। फिर py = y+1 और qy = y² + y विभिन्न प्रकार के बहुपद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। इस समय ब्लैक बोर्ड वर्क आपको नहीं करना है। फिर अगली स्पष्टीकरण, मतलब इस पॉइंट का स्पष्टीकरण यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रकार से 3 भी एक बहुपद है, वस्तुतः 2, 5, 7 आदि अचर बहुपद हैं। अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। तो आप, अगर आपके पास कोई मैथ्स की बुक है जिससे बहुपद क्लास 8 के है, तो आप बहुपद चैप्टर से छोटे छोटे स्पष्टीकरण को आप वहाँ से उठा सकते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट मतलब आप लिख सकते हैं वहाँ पे। और इस समय छात्र अनुक्रिया करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ना लिखें, बुक से अगर आप लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसके बाद आगे का स्पष्टीकरण यहाँ पे उसी प्रकार से है। जब भी कोई आप परिभाषा लिखें उसके बाद एग्जाम्पल लिखते जाएं। और द्विपद बहुपद क्या है, त्रिपद बहुपद क्या है, इन सब का आप लिखेंगे कहते किसे हैं और साथ साथ एग्जाम्पल क्या होता है। फिर बहुपद की घात के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न जो होंगे यहाँ पे लिख लीजिए। आपने जो स्पष्टीकरण किया है ठीक उसी प्रकार आपको उसी से बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो पूछने होते हैं।
और फिर इसके बाद द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद के बारे में आपने जो बताया है उसे आप श्यामपट्ट वर्क में या ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो हेडिंग होगा बहुपद के शून्यांक शिक्षण बिंदु या अध्यापन बिंदु होगा और इसका विकासात्मक प्रश्न आप लिखेंगे। एक पद में पदों की संख्या कितनी होती है, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे। एक पद में पदों की संख्या 1 होती है और x+y में पदों की संख्या कितनी है, तो x+y में पदों की संख्या 2 है। बहुपद में शून्यांक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ से आपका बहुपद के शून्यांक के बारे में जो स्पष्टीकरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ ये लिख सकते हैं, वहाँ पे बहुपद के शून्यांक कहते हैं किसको है, और छोटा सा कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। और इस समय आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और जो भी आपने बहुपद के शून्यांक के बारे में लिखा है आप उसे ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। फिर बहुपद के शून्यांक का जो स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। पहला जो बोधात्मक प्रश्न होगा, एक बहुपद में एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे। यहाँ पे आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं, क्या एक बहुपद में एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे हाँ। और 5x² - 4x + 3 का x = 0 का मान कितना होगा, तो छात्र अनुक्रिया इसे सॉल्व करके बताएंगे कि 3 हो जाएगा। फिर अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा शेषफल प्रमेय, इसमें विकासात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। x³ - 2x² - 1 बहुपद का x = 1 का मान कितना होगा, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे -2 जाएगा। शेषफल प्रमेय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक आप लिख सकते हैं क्योंकि छात्र यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण, आप शेषफल प्रमेय का स्पष्ट जो भी आप बुक से देख के वहाँ से लिख सकते हैं स्पष्टीकरण छोटे पॉइंट के रूप में, और इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में शेषफल प्रमेय का आप एग्जाम्पल देंगे और उदाहरण के तौर पे जैसे आप उसे करके बता सकते हैं। और जो भी आप एग्जाम्पल दें उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में ज़रूर उसे, अगर आपके यहाँ बताया जाता है कि आपको ब्लैक पेपर करके पेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कॉलम बना लीजिए श्यामपट्टकार का, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर मैंने 2 बोधात्मक प्रश्न किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति जो प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में आप करेंगे एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दूसरा हो जाएगा 3 पद वाले बहुपद को डैश कहते हैं। यहाँ पे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करके कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा शेषफल प्रमेय क्या है। यहाँ पे आपका मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद गृह कार्य आपको करना, अगली हेडिंग होगी तो बहुपद के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे गृह कार्य हो जाएगा और ये लेसन प्लान आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद है प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस लेसन प्लान को आप सभी के लिए लाने का पूरा प्रयास करेंगे।